विमानों में बैठ के, अपने अपने विमानों में, और विमान उड़ा और विमान उनको लेकर गए। आप देखिए ब्रह्मा जी को जहां लेकर गए वो विमान गया तो वहां एक ब्रह्मा नहीं है, वहां पर करोड़ों ब्रह्मा जी हैं। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की। अब देखिए महारानी ने अपना वैभव दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया। अब देखिए वहां पर एक ब्रह्मा नहीं, वहां करोड़ों ब्रह्मा हैं। जो ब्रह्मा जी सोचते थे कि ब्रह्मा केवल मैं ही हूं, इस सृष्टि को बनाने वाला केवल मैं ही हूं, और उस माँ ने वहां पर एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा पैदा किए। और ब्रह्मा जी ने वहां पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा के दर्शन किए, करोड़ों करोड़ों सृष्टि के दर्शन किए, और करोड़ों ब्रह्मा वहां बैठे हुए हैं। अब देखिए भगवान विष्णु को लेकर जहां वो विमान गया वहां पर क्या, वहां करोड़ों करोड़ों विष्णु भगवान बैठे हैं, और वो अपनी अपनी सृष्टियों का पालन कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी सृष्टियों को पालन कर रहे हैं। अब देखिए भगवान शिव जहां गए वहां पर एक शिव नहीं, वहां पर करोड़ों करोड़ों शिव बैठे हुए, करोड़ों करोड़ों कैलाश पर्वत हैं। और जहां देवराज इंद्र गए वहां पर एक स्वर्ग नहीं है, वहां पर करोड़ों स्वर्ग हैं, और करोड़ों स्वर्गों के राजा करोड़ों इंद्र बैठे हुए हैं। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की। कहते हैं ब्रह्म विष्णु तथा रुद्रा तेषां संख्या न विद्यते। कितने ब्रह्मा हैं, कितने विष्णु हैं, तेषां संख्या न विद्यते, उनकी संख्या ही नहीं है। इतने ब्रह्मा, इतने विष्णु, इतने शंकर हैं। जो ब्रह्मा सोचते हैं कि मैं ही इस सृष्टि को पैदा कर रहा हूं, अब इतने ब्रह्मा देखिए, इतने ब्रह्मा देखिए, तेषां संख्या न विद्यते, उनकी संख्या ही नहीं है। और विष्णु भगवान ने इतने विष्णु देखे, अब भगवान शिव ने इतने शिव देखे कि उनकी संख्या नहीं है। तेषां संख्या न विद्यते, सब अलग अलग सृष्टियां पैदा कर रहे हैं, और विष्णु कई कई सृष्टियों का पालन कर रहे हैं, कई विष्णु हैं। और शिव कई कई सृष्टियों का संहार कर रहे हैं। महारुद्र कई कई सृष्टियों का संहार कर रहे हैं। अब देखिए वहां कई कई स्वर्ग हैं, और कई कई राजा इंद्र वहां पर हैं। तो सारा का सारा अहंकार आज चूर चूर हो गया। तब मां आदिशक्ति ने आकाशवाणी के द्वारा पुनः कहा, ब्रह्मा विष्णु शुभ इंद्र वरुण, फिर पुनः अपने विमानों पर बैठो। और सभी अपने अपने विमानों पर बैठ गए। और मां भगवती उनको कहां ले गई, महामणि द्वीप में ले गई। पर देखिए अभी भी अहंकार चूर नहीं हुआ, अभी भी अहंकार है, पुरुषत्व के कि हम पुरुष हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अभी भी पुरुषत्व का अहंकार है, अहंकार चूर नहीं हुआ। और देखिए माँ का जो महामणि द्वीप है वहां पर कुमारियां रहती है, वहां पर छोटी छोटी सेविकाएं रहती है। माँ भगवती वहाँ छोटी छोटी सेविकाएं रहती है, कन्याएं रहती है। और जब वहाँ पर ब्रह्मा जी आए, जब विष्णु आए, जब भगवान शिव वहाँ आए, सभी अपने अपने विमान पर बैठकर आए। लेकिन अभी भी देखिए पुरुषत्व का भाव है कि हम तो पुरुष हैं। और वो जो माँ आदिशक्ति, माँ भगवती की जो सेविकाएं हैं, जो सहचरियां हैं, जो द्वार पर खड़ी हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र को वो रोकने लगे, रोक देती हैं। तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर जो अहंकार था, जो अहम भाव था कि हम पुरुष हैं, हमारे अंदर जो है पुरुषत्व है, अब ये छोटी छोटी कन्याएं रोकने लगी कि प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते। कहने लगी कि ये महारानी का मणिद्वीप है, आप अंदर नहीं जा सकती।
अब ब्रह्मा जी ने कहा, जानती हो मैं कौन हूं? मैं ब्रह्मा हूं, ये विष्णु है, ये शिव है, ये इंद्र है। अब देखिए, जो ब्रह्मा जी के अंदर, विष्णु भगवान के अंदर, शिव के अंदर जो प्रशस्त भाव था, उसके अहंकार में मां भगवती आदि शक्ति की जो सेविकाएं हैं उनका अपमान कर दिया। और जैसे ही मणिद्वीप में बलपूर्वक ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव ने प्रवेश किया, तो कहते हैं कि उन्हें मां आदि शक्ति मां भगवती के दर्शन नहीं हुए। केवल मां भगवती के चरणों का जो दाहिने पैर का जो अंगूठा है, उस दाहिने अंगूठे के नख के केवल उसके अग्रभाग के केवल उसके दर्शन हुए। और उस अंगूठे से, अंगूठे के नखन से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है, कहते हैं कोटि सूर्य समप्रभा, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ इकट्ठे हो गए हो। ऐसा दिव्य प्रकाश मां भगवती के चरणारविंद से निकल रहा है। चरणों का जो दाहिने चरण का जो नाखून है उससे निकल रहा है, उस नखमणि से ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा है। जैसे ही इस दिव्य प्रकाश का दर्शन किया ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शिव ने, तो उस प्रकाश को देख नहीं पाई, आंखें बंद हो गई। अब तो मां भगवती के शरण में गिर गई। मां भगवती की बड़ी दिव्य स्तुति गाने लगी, हे आदि शक्ति, हे परमेश्वरी, हे जगत जननी, हे जगत माता, हे जगत कल्याणी। कालिका तारिणी बाला, त्रिपुरा भैरवी रमा, बगला चैव मातंगी, तथा त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी तुलजा देवी, जम्बनी मोहिनी, तथा छिन्नमस्ता गुह्य काली। क्या कहा? छिन्नमस्ता गुह्य काली, 10 सहस्त्र बाहुका। हे 10,000 भुजाओं वाली, हे परमेश्वरी, हे अखिलेश्वरी, तू ही है, तू कालिका है। हे माँ, तू बगुलामुखी है, तू ही त्रिपुरी सुंदरी है, तू ही भैरवी है। हे मातंगी, रमा तू है, मातंगी तू है, उमा तू है। हे आद्य शक्ति, हे परमेश्वरी, हे भुवनेश्वरी, हे राय राजेश्वरी, सब तू ही है। हे माँ कालिका तू है, जगदम्बा तू है। हे माँ जगदम्बा, हम सब तेरी शरण में हैं। इस प्रकार देवता माँ भगवती से प्रार्थना करने लगे। हे माँ, तूने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। हे जगत जननी, हे परमेश्वरी, हम बारंबार तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे माँ, हम कोटि कोटि बार तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे माँ, हम बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब हम तुम्हारी शरणों में हैं, अब हम तुम्हारी शरण में हैं। तो कहते हैं तब ब्रह्मा जी का अहंकार नष्ट हुआ, विष्णु भगवान का अहंकार नष्ट हुआ और भगवान शिव का अहंकार नष्ट हुआ। कहने का भाव ये है कि एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने, इंद्र ने माँ भगवती का जब दिव्य दर्शन किया तो सारा का सारा अहंकार चूर चूर हो गया, सारा अहंकार नष्ट हो गया, सारा घमंड चूर चूर हो गया। भगवान विष्णु से कहा था, पहले दिन की हम कथा में सुन रहे थे कि ब्रह्मा जी तुम जो मुझे पूछ रहे हो, तुम जो शेष सैया पर पड़े पड़े किसका ध्यान करते हो, किसका स्मरण करते हो, किसका भजन करते हो? तो
ब्रह्मा जी मैं शेष सैया पर पड़े पड़े उस आद्य शक्ति का भजन करता हूँ। ये कथा कौन सुना रहे हैं? भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को सुना रहे हैं, है ना। 3 जगह कथा चल रही है। और भगवान वेद व्यास को नारद जी सुना रहे हैं। सौनक आदि ऋषियों को श्री सूर्य महाराज सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रश्न किया था कि आप लेटे लेटे किसका ध्यान करते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप जो कह रहे हो कि आप यहाँ शेष से आप लेटे लेटे किसका ध्यान करते हैं? तो हे ब्रह्मा जी, मैं उस आदि शक्ति जगत जननी का ध्यान करता हूँ, उस त्रिपुरा सुंदरी का ध्यान करता हूँ। हे ब्रह्मा जी, तस्मात् नाहं स्वतंत्रोस्मि। हे ब्रह्मा जी, मैं हम स्वतंत्र नहीं। तस्मात् नाहं स्वतंत्रोस्मि। हे ब्रह्मा जी, मुझे स्वतंत्र मत समझना। ब्रह्मा जी, जो मेरे भक्त हैं, संसार के लोग जो मुझे स्वतंत्र मानते हैं, तो मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तो कहते हैं सत्याधीनोस्मि सर्वदा। क्या कहा? सत्याधीनोस्मि सर्वदा। मैं उस माँ भगवती आदि शक्ति की आधीन हूँ। सत्याधीनोस्मि सर्वदा। तामेवा शक्ति सततम ध्यायामि चानिरन्तरम्। मैं निरंतर जिस मंत्र का जाप करता हूँ, जिस मंत्र का ध्यान करता हूँ, जिस मंत्र का निरंतर मैं जाप करता हूँ, वो कोई और मंत्र नहीं है। वो उस जगत जननी, उस भगवती, उस आदि शक्ति का मंत्र है। बोलिए श्री जगदम्बा महारानी की जय, श्री कैला मैया की जय। देखिए, उसमें आद्य शक्ति कृपा ब्रह्मा जी पर बरसी, भगवान विष्णु पर बरसी और देवराज इंद्र पर बरसी, सभी देवताओं पर बरसी। आइए अब जो माँ भगवती के प्रमुख अवतार हैं, हम उनकी कथा श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने माँ आदि शक्ति पार्वती जी की लीलाओं का, पार्वती माँ की लीला सुनी, माँ होती सती की लीला सुनी। सती मैया पार्वती मैया कौन है? ये माँ भगवती के अवतार हैं। अब सुनेंगे हम स्वाहा देवी। अब देखिए, जो हम लोग यज्ञ करते हैं, प्रातः स्वाहा करते हैं, स्वाहा कहते हैं। स्वाहा कौन है? अब देखिए, देवता ऋषि मुनि यज्ञ तो कर रहे थे। यज्ञ क्या है? यज्ञ देवताओं का भोजन है। यज्ञ से देवताओं को भोजन प्राप्त होता है। हम जो लोग स्वाहा करते हैं यज्ञ में, क्या करते हैं? जौ, तिल, चावल, बूरा इत्यादि जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, जौ है, तिल है, जो भी मेवा, मिष्टान, खीर, हलवा, पूड़ी, जो भी हम यज्ञ में स्वाहा करते हैं, तो कैसे करते हैं? पहले स्वाहा कहते हैं। तो ये क्या है? ये सब देवताओं का भोजन है। अब देखिए, यहाँ पर अग्नि को तो हम समर्पित कर रहे हैं, ऋषि मुनि हवन तो कर रहे थे, लेकिन कहते हैं देवताओं को वह प्राप्त नहीं हो रहा था, वो भगवान को प्राप्त नहीं हो रहा था। तो अब क्या हुआ? सभी देवता बड़े चिंतित हो गए। चिंता तो सभी देवता हो गए, और चिंतित होकर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे पितामह, हे दयालु, हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, हम पर अनुग्रह करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। और जब ब्रह्मा जी की शरण में सभी देवता लोग गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है? अब सभी देवता कहते हैं कि प्रभु, हमें भोग प्राप्त नहीं हो रहा है,
अब सब लोग हवन तो कर रहे हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं, पर वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है। तो देवता कहने लगे कि इसका क्या कारण है? तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सैकड़ों वर्षों तक मां भगवती का कठोर तप किया और मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न हो गई और जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी को बोली मांगो क्या चाहिए? तो ब्रह्मा जी बोले माँ देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, लोग हवन तो कर रहे हैं, ऋषि मुनि यज्ञ तो कर रहे हैं, पर वो देवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा है, वो हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। हे महारानी हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। तो कहते हैं कि माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ब्रह्मा जी के शरीर से स्वाहा देवी के रूप में प्रकट हुई। बोलिए श्री स्वाहा महारानी की जय। स्वाहा ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुई और ब्रह्मा जी को माँ भगवती ने आज्ञा दी कि स्वाहा का विवाह अग्निदेव के साथ कराइए। देखिए स्वाहा क्या है, स्वाहा कौन है? वो देवताओं की शक्ति है। जिस हवन में, जिस यज्ञ में आहुति देते हुए ओम स्वाहा न कहा जाए तो देवताओं को प्राप्त नहीं होती। देवताओं को तभी प्रसाद मिलेगा, तभी भोग मिलेगा जब आप स्वाहा बोलोगे। इसलिए जब भी हम हवन करते हैं तो स्वाहा अवश्य बोलना चाहिए, तभी देवताओं को प्रसाद मिलता है। तो देवताओं की शक्ति बनकर माँ भगवती माँ आदिशक्ति स्वाहा बनकर आई। इसके बाद माँ भगवती का अवतार हुआ स्वधा देवी के रूप में। अब देखिए यज्ञ में स्वाहा कहने से देवताओं को भोग प्राप्त होता है और स्वधा कहने से पितरों को प्राप्त होता है। उसके बाद स्वधा के रूप में माँ भगवती का अवतार हुआ। देखिए स्वधा क्या है, ये कौन है? ये पितरों की शक्ति है। जैसे हम तर्पण देते हैं, श्राद्ध देते हैं, पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं, जो भी पितरों के निमित्त कार्य किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? स्वधा कहते हैं। अब देखिए पितरों के लिए जो भी लोग दान पुण्य कर रहे थे, पिंडदान लोग कर रहे थे, श्राद्ध भी कर रहे थे, तर्पण भी कर रहे थे, लेकिन वह भी पितरों को प्राप्त नहीं हो रहा था, पितरों को वह नहीं मिल रहा था। अब देखिए जब पितृदेवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा था, जब पितृदेवताओं को उनका भोग नहीं मिल रहा था, तो क्या करें? सभी पितृदेवता बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से सभी ब्रह्मा जी के शरण में आए और ब्रह्म जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव हम पर कृपा करें, हम पर अनुग्रह करें। हमारे जो संतानें हैं, हमारे जो वंशज हैं, वो हमारा तर्पण कर रहे हैं, हमें पिंडदान कर रहे हैं, हमारा श्राद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, वो हमें नहीं मिल रहा है। अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने फिर पुनः माँ आदिशक्ति का कठोर तप किया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सैकड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया। सैकड़ों वर्षों तक माँ आदिशक्ति माँ जगत जननी का तप किया और ब्रह्मा जी ने जब कई वर्षों तक